और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। सदन में उठा प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का मुद्दा। मंत्री विजय वर्गीय ने रखा प्रत्यक्ष चुनाव विधेयक। नगर पालिकाओं में डायरेक्ट चुनाव का प्रस्ताव। बोले मंत्री, सर्वसम्मति से बिल पास हो। पार्षदों के दबाव से रुकते हैं विकास कार्य। प्रत्यक्ष प्रणाली की मांग कर रहा पक्ष विपक्ष। बेहतर प्रशासन के लिए बदलाव की ये पहल होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और इसी दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव डायरेक्ट कराने के लिए संशोधन विधेयक का प्रस्ताव दिया। तो आपको बता दें, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, इसके लिए ये बिल लेकर आए हैं। विजयवर्गीय ने कहा, मुझे उम्मीद है सभी मिलकर इस बिल को सर्वसम्मति से पास करेंगे। पिछले सालों में देखा गया कि पार्षद मिलकर अध्यक्ष पर दबाव बनाते हैं, जिसके कारण जो विकास कार्य क्षेत्र में होना होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ऐसे में पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव। तो आपको बता दें, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव डायरेक्ट कराने को लेकर संशोधन विधेयक का प्रस्ताव दिया। संशोधन विधेयक जिसके जरिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, इसके लिए यह बिल लेकर आए। साथ ही उन्होंने कहा, उम्मीद है सभी मिलकर इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराएंगे। विजयवर्गीय का यह भी कहना है कि पार्षद जब अध्यक्ष पर दबाव बनाते हैं तो विकास कार्य प्रभावित होते हैं और क्षेत्र की जनता विकास से अछूती रह जाती है। इसी को लेकर बेहतर प्रशासन के लिए बदलाव की पहल जरूरी है। आपको बता दें, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का मुद्दा सदन में उठाया गया। मंत्री विजयवर्गीय ने रखा प्रत्यक्ष चुनाव विधेयक। कैलाश विजयवर्गीय ने नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव डायरेक्ट कराने को लेकर संशोधन विधेयक का प्रस्ताव ये दिया है। चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं सूरज शर्मा। सूरज, जानकारी दीजिए, संशोधन विधेयक को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये बिल पास हो। इसके जरिए जो विकास कार्य अभी तक प्रभावित होते आए हैं वो नहीं होंगे। हालांकि इस विधेयक को लेकर किस तरह से विचार पक्ष विपक्ष ने रखे हैं? देखिए, ये लंबे समय से इस मांग की जा रही थी कि नगर पालिका और नगर निगम जो नगर परिषद जो है उनमें अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए। यानी कि आम मतदाता सीधा अध्यक्ष और जो वहाँ के प्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष है उनको चुना जाएगा। क्योंकि पिछले लंबे समय से देखा था कि पार्षदों ने एक गुट बनाकर कहीं न कहीं अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया था और कई स्थानों पर उनकी घर वापसी भी कराई थी। यानी कहीं न कहीं जो कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर लाया गया। तो शायद यही कारण है कि लंबे समय से दबाव के चलते जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, उनमें विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पार्षदों का दबाव अध्यक्ष के ऊपर हमेशा रहता था। शायद यही कारण है कि पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, कांग्रेस विधायकों की भी मांग थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए। शायद यही कारण है कि पिछली बार हमने देखा ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ और ये संशोधन विधेयक आज विधानसभा में पेश किया जा रहा है। इस पर चर्चा भी होगी। चर्चा के बाद जैसे इसमें प्रस्ताव पारित होता है तो आने वाले समय में जो नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी कि डायरेक्ट जो फॉर्मेट है उसके तहत होंगे। यानी कि जनता सीधा अध्यक्ष को चुनेगी। इसके पहले हमने देखा नगर निगम में महापौर का चुनाव डायरेक्ट प्रणाली की तर्ज पर होता है। तो माना जा रहा है कि जब संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा तो नगर पालिका और नगर परिषद दोनों में अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। यानी कि सीधा जनता वोट डालकर अपना अध्यक्ष चुनेगी। इसी का बिल्कुल सूरज, और इसके वजह से जनता को भी फायदा इसका मिलेगा क्योंकि जो विकास के काम है वो सीधा जनता से जुड़कर क्षेत्र में किए जा सकेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।